अस्सलाम वालेकुम, सबाह अल खैर। आप देख रहे हैं ADD न्यूज़ की अहम खबरें। धोखे से हो रहा है कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, लोग पड़ रहे हैं बीमार। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल के एक अस्पताल पर कोवैक्सीन के मामले में जालसाजी का इल्ज़ाम लगाया गया है। इल्ज़ाम है कि पीपल्स अस्पताल ने वैक्सीन के ट्रायल के लिए 600 से ज़्यादा अफराद को धोखे से वैक्सीन लगाई। बाद में कुछ लोग बीमार हो गए तो उनकी तरफ देखा तक नहीं गया, वो अस्पताल का चक्कर काटते रहे। लोगों को भोपाल बस्तियों से लाया गया था, उन्हें बगैर कुछ बताए टीके लगाए गए। उसके लिए 750 रुपये भी दिए गए। जब लोग बीमार हो गए तो उनसे कागजात ले लिए गए। ताहम अस्पताल इंतज़ामिया ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। हालांकि सोचने की बात यह है कि इतने लोग एक साथ झूठ क्यों बोलेंगे। जो टीका लगवा के आ रहा है उसको कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है, और जो ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है तो वो दोबारा जा रहे हैं तो उनको प्राइवेट दवा लेके लिख के दे रहे हैं और वो खुद खरीद कर खा रहे हैं। उनका कोई इलाज वहाँ नहीं हो रहा है। वहाँ उनको 750 रुपये दिए गए हैं और उसके बाद उनको टीका लगाने के बाद ये कह दिया गया था कि आपको कोई परेशानी होगी तो हम इलाज फ्री करेंगे, लेकिन कोई फ्री इलाज नहीं कर रहा है। टीका लगा या ना लगा, तुम्हारी पूछिए तो लगवा लो, नहीं लगवाए तो मत चली जा। मैंने कहा सेहत के लिए अगर अच्छा है तो लगा दो, मैं मना भी नहीं करूँ। लगा दिया हमने, लेके पैसा घर आ गए। बीमा करा था बीमा आपका? बीमा नहीं, बीमा की मैंने बात करी, कुछ नहीं, ना कुछ मैनेज करी। अब जाऊंगी 9 तारीख को बोलूंगी उनसे। अभी 9 तारीख को फिर बुलाया आप? हाँ, 9 तारीख को बुलाए। अच्छा, उन्होंने कहा ना ये काय के लिए लग रहा है टीका। इसलिए है कि अम्मा आपकी अगर बीमारी अगर आ गए होती है तो इस सेहत के लिए जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है, और नहीं भी होती है तो ही मतलब आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। कितने पैसे दिए आपको? 750 रुपये। और अब कब जाओगी? 9 आपको कौन ले तारीख गया था? है? को वहीं से डॉक्टर नहीं आए थे। डॉक्टर का क्या नाम है? नहीं मालूम। अब डॉक्टर का नाम नहीं कौन से पूछा। अस्पताल से आई थी? पी पोस्ट से। अब अभी आप और जाओगी? हाँ, जाऊंगी ना 9 तारीख को। 9 तारीख को फिर वो क्या करेंगे, टीका लगाएंगे और दूसरा? हाँ, दूसरे एक टीका और लगाएंगे और डबल सोच के जांच कर ले, और जांच नहीं करेंगे, रिपोर्ट सब अच्छी तरह है। मैं कहूँगी कि लगा दो तो लगाएंगे, और मैं मना करूँगी मत लगा नहीं। दहली फसाद के मुलज़िमीन से मुजरिमीन जैसा सलूक, शर्जील और उमर खालिद की पेशी। दहली तशद्दुद से मुताल्लिक संगीन इल्ज़ामात के तहत जेल में बंद JNU के साबिक़ रहनुमा उमर खालिद ने अदालत में चार्ज शीट का मामला उठाया है। उमर खालिद ने अदालत से कहा है कि चार्ज शीट दाखिल होने को 1.5 माह हुए हैं, लेकिन अब तक वो नहीं जान सके कि उन पर क्या इल्ज़ामात हैं। वहीं शर्जील इमाम ने अदालत से मुनसिफ़ाना मुक़दमे की समाअत का मुतालबा किया और कहा कि जब ये तशद्दुद हुआ तो वो जेल में थे और उसमें उनका कोई दखल नहीं है। इस दौरान अतहर खान ने अदालत को बताया कि जब भी वो मेडिकल चेकअप के लिए बाहर जाते हैं तो 14 दिन तक क्वारंटीन कर दिया जाता है, यहाँ तक कि अपने वकील से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। इन सब को सुनने के बावजूद अदालत ने 19 जनवरी तक अदालती हिरासत बढ़ा दी है। कोरोना की वजह से बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का हिंदुस्तान का दौरा मुलतवी। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का रवां माह हिंदुस्तान का दौरा कोरोना वायरस के बहरान के बाइस मुलतवी कर दिया गया है। जॉनसन को बतौर मेहमान ख़ुसूसी हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया की तक़रीबात में शरीक होना था। अहम बात यह है कि बरतानिया में कोरोना वायरस का नया तनाव आने के बाद इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन लगा है। नए वायरस के मुतारफ़ होने के बाद बहुत से ममालिक ने सफ़री पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। सफ़र पर आर्जी पाबंदी के बावजूद इन्फेक्शन के मामलात 30 से ज़्यादा ममालिक में पाए गए हैं। हिंदुस्तान में ऐसे 58 मरीज़ पाए गए हैं। पार्लियामेंट का बजट इजलास 29 जनवरी से होगा शुरू, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। पार्लियामानी उमूर से मुताल्लिक़ काबीना की कमेटी CCPA ने 29 जनवरी से बजट मीटिंग की सिफारिश की है। पार्लियामेंट का बजट इजलास 29 जनवरी से शुरू होगा। बजट इजलास 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 29 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। आम बजट 1 फरवरी को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। 29 जनवरी को सदर रामनाथ कोविंद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। कोची मंगलौर कुदरती गैस पाइपलाइन कौम के नाम वक्फ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कोची मंगलौर कुदरती गैस पाइपलाइन को कौम के नाम वक्फ किया। ये एक कौम एक गैस ग्रिड को वज़ा करने की समत एक अहम कदम है। कर्नाटक और केरला के गवर्नरों और वज़राए आला के साथ साथ पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकज़ी वज़ीर भी इस मौके पर मौजूद थे।
وزیر اعظم نے کہا کہ اس پائپ لائن سے ان دونوں ریاستوں کی اقتصادی نشوونما پر مثبت اثر پڑے گا۔ پی ایم نے کہا کہ تیزی کے ساتھ توسیع پاتی ہوئی گیس پر مبنی معیشت خود کفیل ہندوستان کا مقصد حاصل کرنے کے لیے لازمی عنصر ہے۔ سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کو سپریم کورٹ کی ہری جھنڈی۔ وبا کے دور میں سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کا بنانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ حزب مخالف اس تعلق سے حکومت پر حملہ بھی کر رہی ہے۔ وہیں سپریم کورٹ نے مرکزی سرکار کے اہم سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کو منگل کے روز ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ جسٹس اے ایم خانولکر، جسٹس دنیش مہیشوری اور جسٹس سنجیو کھنہ کی بنچ نے 1 اور 2 کی اکثریت سے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پروجیکٹ کو وزارت ماحولیات کی جانب سے دی گئی ہری جھنڈی میں کوئی بے ضابطگی نظر نہیں آتی۔ جسٹس خانولکر اور جسٹس مہیشوری نے بھی دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے زمین استعمال میں تبدیلی کے نوٹیفیکیشن کو درست ٹھہرایا، جبکہ جسٹس کھنہ نے اس پر عدم اتفاق ظاہر کیا۔ راجستھان میں جنگی طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ محفوظ جانچ کا حکم۔ راجستھان کے سری گنگا نگر ضلع کے سورت گڑھ میں فضائیہ کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایئر فورس کا MiG 21 بائسن فائٹر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ راحت کی بات یہ ہے کہ حادثے میں پائلٹ محفوظ ہے۔ پائلٹ طیارے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ فضائیہ کا یہ لڑاکا طیارہ باقاعدہ پرواز میں تھا کہ اس میں کچھ دقت آ گئی۔ اسے محسوس کرتے ہی پائلٹ کود گیا۔ حادثے کے بعد گاؤں کے لوگوں نے انتظامیہ کو آگاہ کیا۔ فضائیہ نے اس پورے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اسرو کے ممتاز سائنسداں نے لگایا الزام، پروموشن انٹرویو سے پہلے دیا گیا زہر۔ اسرو کے ممتاز سائنسداں اور احمد آباد اسپیس ایپلیکیشن سینٹر کے سابق ڈائریکٹر تپن مشرا نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا تھا۔ اس زہر کو پروموشن انٹرویو کے دوران دیے گئے ناشتے میں شامل کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں انل بلیڈنگ شروع ہو گئی اور انہیں 30 سے 40% خون کی کمی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا، بڑی مشکل سے زندگی بچی۔ تپن مشرا نے اس واقعے کو اپنے فیس بک پر پوسٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی جانچ ہو۔ انہوں نے میڈیکل اور فورینسک رپورٹ بھی شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی اسرو میں بڑے بڑے سائنسدانوں کی مشکوک اموات ہوئی ہیں۔ شمسان کا ٹھیکیدار گرفتار، سرکاری عہدیداروں کو جاتا تھا 30% کمیشن۔ غازی آباد کے مراد نگر میں شمسان کی چھت گرنے کے معاملے میں گرفتار ٹھیکیدار اجے تیاگی نے کیمرے پر چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے اور اس شمشان کی چھت کی تعمیر میں ہونے والی دھاندلی سے پردہ ہٹایا ہے۔ گرفتار ٹھیکیدار اجے تیاگی نے کیمرے پر اعتراف کیا ہے کہ کمیشن کی 28 سے 30% رقم عہدیداروں کو جاتی تھی۔ ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے اسے 14 دن کے لیے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ طلباء کو الیکٹرانک ٹیبلیٹ دے گی ہریانہ حکومت۔ ہریانہ حکومت اس سال طلباء کو 8,20,000 ٹیبلیٹ دے گی۔ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایک عہدیدار نے پیر کے روز بتایا کہ ہریانہ حکومت اگلے تعلیمی سیشن کے آغاز سے قبل 8ویں اور 12ویں جماعت میں تعلیم حاصل کرنے والے ریاست کے طلباء کو 8,20,000 الیکٹرانک ٹیبلیٹ تقسیم کرے گی۔ یہ ٹیبز طلباء کو لائبریری کی کتابوں کے طرز پر دیے جائیں گی۔ طلباء 10ویں اور 12ویں کے امتحان کے بعد دوبارہ اسے لوٹا دیں گے۔ آپ بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کرتے رہیے اور دیکھتے رہیے ADD نیوز۔